आज जो मैं कविता लेके आया हूँ वो सतीश सृजन जी की है, शिशुपाल वध। तो शिशुपाल महाभारत के कैरेक्टर थे। वो श्री कृष्ण जी के बुआ के बेटे थे। और श्री कृष्ण जी उनके जो है, जब वो शिशुपाल पैदा हुए थे तो उनके बहुत सारे एडिशनल अंग थे। और जब कृष्ण जी ने उनको अपनी गोद में लिया था तो सारे अंग झड़ गए। तो भविष्यवाणी यही हुई थी कि शिशुपाल का वध वही व्यक्ति करेगा जिसकी गोद में बैठकर उसके सारे अंग झड़ जाएंगे। और ये श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। तो शिशुपाल की जो माता थी, कृष्ण जी की बुआ, वो बहुत चिंतित हो गई। तो उन्होंने कृष्ण जी से वचन लिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध वो क्षमा करेंगे। और इसी कविता में वही है कि शिशुपाल ने 100 अपराध किए, 101वें अपराध पे कृष्ण जी ने उनका वध कर दिया। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको। थैंक यू। करके अधीन सारे राजा, नृप चक्रवर्ती बन जाता है। आयोजन करता महायज्ञ, जो राजसूय कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा, रजसूय यज्ञ करवाने की। मंशा प्रचंड थी राजा में, सम्राट अजेय कहाने की। राजा ने ऋषिमुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था। नाते रिश्ते सारे राजा, सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंक हो या हो बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा, यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यही सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरिधारी को। अनुनय करके बुलवाया था, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धर कर, शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख वह मन में ही मन गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से। हरि से विरोध न हितकारी, यह कौन कहे मति मंदा से। जो रीत यज्ञ की अलबेली, आरंभ वहां से होना था। पहली पूजा पूरे मन से, सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया, सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर, प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे, पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंतर जल भुन बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था, शिशुपाल दिखा ऐंठा ऐंठा। यह सर्वसम्मति से आरंभ, कुंती सुत ने हरि की पूजा। मन ही मन में प्रसन्न बहुत, माधव सम जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपाल हुए। कोई पुण्य विशेष मेरा जागा, यह सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को, आचार्य कर रहे थे वंदन। केशव की कृपा से केशव को, आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचम दशोदश की विधि से, पूजन करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध करके बोला। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध करके बोला। तुम सब लोगों की मति मारी, गीदड़ को ना हर समतोला। बोला सहदेव तू बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान। तूने अयोग्य को योग कहा, नहीं पूरा होगा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, हो जो कोई नरसम मानी। महाराज युधिष्ठिर समझा हो, सहदेव बात ये बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और मिला, सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगासु तू तो हो गया वृद्ध, तन मन दोनों में जान नहीं। तेरा अनुमोदन दिखता है, तुझे खर खोटे का भान नहीं। तो मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन यह तो अज्ञानी है। यह कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसी इसकी नादानी है। यह दुष्ट निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है गवार निपट। यह दुष्ट निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है गवार निकट। वनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप के इसके पता नहीं, ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इससे कभी न मानूं, यह छलिया है, हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहां फिरता, किन्नर बन के नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाता, बहुधा यह ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता, एक कोड़ी नहीं कमाता है।
फिरता रहता मारा मारा, मंगतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, ब्रजगांव का है यह चरवाहा। गैया दिन रात चराता है, नंदलाल के घर का जो हर हर वाहा। वृषभान लाली के आगे पीछे जब देखो तब मंडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन यह बिल्कुल मुझे न भाता है। ये गीदड़ है पर चाह इसे सिंहों सी इसकी शान खिले। जब है डरपोक सियारों सा तो क्यों सर्वोच्च कमान मिले। ना है अमात्य ना राजा है, ना देव पितृ गंधर्व नहीं। ना सैनिक है ना योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन बना। विपरीत बुद्धि है नाश काल, बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका। जानो क्यों व्यर्थ व्यर्थ उलझ बैठा, न हरि की कृपा को जान सका। कितने अनुयायी माधव के अपशब्द और न सहन सके। दरबार छोड़कर चले गए, लाचारी थी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडीव पर तीर चढ़ा डाला। कर गदा उठाकर भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मतवाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी ना शोक किया। फिर याद प्रतिज्ञा दिला तभी, कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, सो अपराधों की क्षमा इसे, ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ, ज्योतिषियों ने बतलाया था। तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी। अर्जुन बोलता है, कान्हा तुम होंगे वचनबद्ध, लेकिन ना मुझ पर पाबंदी। मेरे जीवित रहते कैसे देकर इतनी गाली गंदी। हे सखा तुझे अब तुम हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ। एक सांस भी ना ले पाएगा, यमलोक अभी पहुंचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, यह स्वयं कर्म फल पाएगा। इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचा पाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को। 99 अपराध हुए पूरे, है शेष एक सोगारी को। हरि सब पे रहते दयावान, कोई कितना हो अत्याचारी। यह सोच उसे किया सावधान, शिशुपाल न दे अगली गारी। था बुद्धिहीन न ध्यान दिया, सोवा अपशब्द भी कह डाला। फिर क्या था, सौम्य गोविंदा का एक रूप दिखा बहु विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बचा सकता अब कोई ढाल। अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आ गए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा। सो गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ ना शेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको, अब कोई बचा न पाएगा। तेरा अपराध न क्षमा योग्य, तत्काल तुम्हारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ। था अंत लिखा हरि के हाथों, शिशुपाल संहार हुआ। जयादि नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गया अधम। सो गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि ने शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से अरिसम किया काम। गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत खूब मनीष जी, मजा आ गया। आप तो मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पे पूरी महाभारत सुना देंगे हमारे को हर बार। यू आर कमिंग अप विद माइथोलॉजिकल। नहीं, बहुत इंटरेस्ट है आपका इसके अंदर, है ना? हाँ, मैं खोजता रहता हूँ इस तरह की चीजें, क्योंकि महाभारत अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य है, और उसको एज ए बुक पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं है। पर इस तरह की कविताओं में जब आप संदर्भ के तौर पे उसको सुनते हैं और आप उन घटनाओं को जानते हैं, तो बहुत आनंद आता है, और समझते भी हैं कि इनका कारण क्या था। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मजा आ जाता है सुन के। नरेशन आपका हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर संगीता। हाँ, बचपन में जब 90s किड्स को बहुत प्यार था, मतलब बी आर चोपड़ा जी के महाभारत, वो मतलब काफी ऑथेंटिक था। तो वहां पे मतलब शिशुपाल जी का मतलब ऐसा जो अपशब्द वो बोल रहे थे, मतलब कृष्ण जी को काफी सारा मतलब मैच कर रहा था, मैं देख रही थी वहां से। तो इतना डिटेल्स में तो वहां पे नहीं दिखाया, मतलब यहाँ पे जैसे
मतलब हर अपशब्द मतलब डिटेल्स में बोला गया है, कविता में ये पॉसिबल है। और हम लोग जब मतलब बचपन में जब पढ़ते थे तो लाइक क्लास 8 9 में जब पढ़ते थे तो हम लोग का ऐसा मतलब कविता बंगाली लिटरेचर में भी अवेलेबल था, जहाँ पे मतलब ऐसे मतलब छंद में इसको लिखा गया था। और मतलब ये छंद थोड़ा अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि वो हर लाइन का मैच लास्ट में सेम हो। तो मतलब वैसे टाइप का कविता भी हम लोग पढ़े हैं, तो वो महाभारत या रामायण का मतलब नरेशन से उसमें होता था। तो ये बंगाली लिटरेचर में भी है, तो हिंदी में आज मतलब थोड़ा आपसे पता चला। और नरेशन काफी अच्छा था आपका, मतलब पहले ही आप नरेट कर दिया कि क्या स्टोरी बता रहे हैं, फिर आपने वो पढ़ा तो समझ आ रहा था बहुत अच्छे से। थैंक यू मैम, बहुत थैंक अच्छा यू सो लगा। मच। नीलू जी। मनीष जी, वंडरफुल नरेशन। महाभारत लाइफ स्किल्स सिखाती है हमें। मैं भी रोज सुबह ऑफिस में कोशिश करती हूँ कि मैं भागवत गीता को थोड़ा बहुत पढूं, लेकिन जैसा आपने बोला कि केशव की कृपा से ही हम उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ख्याल तो कहीं भी जा सकता है, ख्याल बॉलीवुड में जा सकता है, वीडियोस में जा सकता है, या भागवत गीता में जा सकता है, लेकिन भागवत में जा रहा है तो इसका मतलब केशव की आप पर कृपा है और आपका ध्यान उस ओर जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप ये पीस लेकर आए। और अपशब्द बोलना अपने आप में, अपने आप को ही वार करना अपने आप पे, एक तरीके से आप किसी और को अपशब्द बोल रहे हैं तो आप अपने कर्म लिख रहे हैं और अपने ही कर्म काट रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच।